राधे राधे दोस्तों। अगर आपने पिछला वीडियो पार्ट 0 द बेस नहीं देखा है तो अभी इसी वक्त वीडियो बंद कर दो। अरे अरे गुरुजी, ये क्या भगा क्यों रहे हैं ऑडियंस को? व्यूज नहीं चाहिए क्या? व्यूज नहीं मुन्ना, सिलेक्शन चाहिए। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 की नींव भरी थी। अगर नींव नहीं होगी तो इमारत क्या हवा में बनाएगा? वो 7 ठाठ वाली ट्रैक, वो 52 बलवान वाली ट्रैक अगर मिस कर दी तो आगे सब सिर के ऊपर से जाएगा। लिंक नीचे है, पहले वो देख फिर यहाँ आ। और जो देख कर आए हैं उनका स्वागत है पार्ट 1 में। आज तो देश के सबसे बड़े आदमी को यानी राष्ट्रपति को गद्दी पर बिठाएंगे। वाह गुरुजी वाह, मतलब आज तो फुल पावर मिलेगी। आज तो अपनी भगवान हैं। यही तो सबसे बड़ा पहले धोखा है मुन्ना। दिखने में तो लगेगा कि तिजोरी की चाबी और सेना की बंदूक यानी आर्टिकल 53 दादाजी के हाथ में है, लेकिन क्या वो उसे चला सकते हैं या वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन के रह जाएंगे? आज की वीडियो में संविधान के पन्ने भी खुलेंगे और इतिहास के काले सच भी। शमशेर सिंह केस की कहानी, कैसे इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट से राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए थे। ये सिर्फ पॉलिटी नहीं, पावर गेम है। तैयार है केडी मेथड से असली सच जानने के लिए? मैं तो तैयार हूं गुरुजी, बताओ असली बॉस कौन है? तो चल सबसे पहले मिलते हैं देश के दादाजी से आर्टिकल 52 में। तो खोलो किताब और लिखो आर्टिकल 52। ऊपर से तो ये फिर फेक लाइन है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही? नहीं भाई, हम इसे केडी मेथड से तोड़ेंगे। नंबर क्या है? 52, हिंदी में 52। सुनो ध्यान से, 52 बलवान, पूरे देश का सबसे बलवान पद यानी हाईएस्ट ऑफिस। या याद रखो ब्राह्मण, जैसे पुराने सिस्टम में वो सबसे ऊपर होते थे वैसे ही हायरार्की में ये टॉप पर हैं। इसीलिए ये भारत का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक मतलब आधार कार्ड नंबर 1 इन्हीं का है क्या? अरे मुन्ना, आधार का पता नहीं पर प्रोटोकॉल में नंबर 1 यही है। और एक लॉजिक देख, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। बिल्कुल सही, भारत भी 52 पत्तों का खेल है और प्रेसिडेंट उसका किंग यानी बादशाह है। बिना बादशाह के गड्डी अधूरी है, वैसे ही बिना 52 यानी प्रेसिडेंट के भारत अधूरा है। अब एक राज की बात सुन, संविधान में लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। यहां मे भी नहीं लिखा, शैल भी लिखा है। इसका मतलब समझते हो? मतलब कुर्सी 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकती। केडी एनालॉजी सुन, शादी में अगर फूफा जी न आए तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर दूल्हा ही न आए तो शादी होगी? अरे नहीं सर, शादी कैंसिल हो जाएगी। बस देश में पीएम ना हो, केयर टेकर से काम चल जाएगा, ये फूफा जी हैं। लेकिन प्रेसिडेंट यानी दूल्हे का होना अनिवार्य है। अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो उसी वक्त वीपी बैठेंगे, वो नहीं तो सीजेआई बैठेंगे। पर गड्डी बिना किंग के नहीं रहेगी। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर। एग्जामिनर पूछेगा प्रेसिडेंट क्या है? पहला, हेड ऑफ स्टेट, राज्य के प्रमुख। दूसरा, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। सर ये सॉलिडेरिटी वगैरह बहुत भारी शब्द हैं। मतलब क्या है? प्रेसिडेंट सिर्फ एक मूर्ति जैसे हैं क्या? रुक, इसे दादाजी वर्सेस पापा वाले लॉजिक से समझाता हूं। एक संयुक्त परिवार सोच, पापा पीएम की तरह पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, फैसले लेते हैं, डांटते हैं। लेकिन दादाजी काम नहीं करते, आराम से कुर्सी पर बैठते हैं। पर मुन्ना, घर के बाहर नेम प्लेट किसकी लगी है? दादाजी की। शादी का कार्ड छपेगा तो सबसे ऊपर नाम किसका होगा? दादाजी का। बस यही फर्क है। पीएम इक्वल्स टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख, ये हैं पापा। प्रेसिडेंट इक्वल्स टू हेड ऑफ स्टेट, देश के प्रमुख, ये हैं दादाजी। और सिंबल का मतलब क्या है? अगर घर के बच्चे यानी पार्टीज आपस में लड़ रहे हों तो भी बाहर वालों के सामने दादाजी को देखकर सब एक परिवार यानी यूनिटी लगते हैं। दादाजी के रहते घर का बंटवारा नहीं दिखता, ये है इंटीग्रिटी। जब दादाजी बाहर जाते हैं तो वो पूरे खानदान की इज्जत बन के जाते हैं, ये है सॉलिडेरिटी। वो किसी एक बेटे यानी पार्टी के नहीं, पूरे घर यानी इंडिया के हैं। तो दिमाग में छाप ले आर्टिकल 52 मतलब 4 बातें। नंबर 1, फर्स्ट सिटीजन। नंबर 2, हाईएस्ट ऑफिस। नंबर 3, हेड ऑफ स्टेट। नंबर 4, सिंबल। कर लिया, दादाजी को गद्दी पर बिठा दिया। अब देखते हैं इनके हाथ में पावर क्या है, तिजोरी की चाबी या बंदूक? आर्टिकल 53 में चलते हैं। आर्टिकल 52 ने दादाजी को कुर्सी पर तो बिठा दिया, लेकिन खाली कुर्सी का क्या फायदा? बिना पावर के इंसान क्या करता है? तड़पता है। यही है हमारा आर्टिकल 53। नंबर देखो 53, 53। साउंड क्या है? 53।
53 तड़पन। प्रेसिडेंट की पावर वाली तड़पन को ये आर्टिकल दूर करता है। कैसे? 2 लड्डू देकर। आर्टिकल 53(1) घर की चाबी, आर्टिकल 53(2) घर की बंदूक। आर्टिकल 53(1) एग्जीक्यूटिव, यानी संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी। ये मिल गई तिजोरी की चाबी। सरकार का कोई भी काम होगा, कोई भी बिल पास होगा, विदेश से कोई समझौता होगा, तो साइन किसके चलेंगे? दादाजी के। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाप रे, मतलब सारा काम दादाजी खुद करेंगे? अरे नहीं मुन्ना, दादाजी मालिक हैं, मजदूर थोड़ी हैं। आर्टिकल में आगे लिखा है, यूज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी चाबी दादाजी के पास है, पर सब्जी लाने दादाजी नहीं जाएंगे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स, पीएम, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स से कहेंगे, जाओ काम करो। नाम दादाजी का, काम नौकरों का, इसे कहते हैं फॉर्मल हेड। घर के अंदर का राज तो मिल गया, लेकिन अगर पड़ोसी यानी दुश्मन ने हमला कर दिया तो? तब दादाजी को चाहिए आर्टिकल 53(2). ये लोग घर की बंदूक। आर्टिकल 53(2) कहता है, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मालिक कौन? अपने दादाजी। युद्ध होगा या शांति होगी, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्मी चीफ भी गोली तब तक नहीं चला सकता जब तक सुप्रीम कमांडर का इशारा ना हो। इतनी पावर है भाई के पास। तो चलो तड़पन मिटाते हैं। मेरे साथ बोलो, 53 मतलब तड़पन, पावर की भूख। 53(1) में क्या मिला? तिजोरी की चाबी, एग्जीक्यूटिव पावर। 53(2) में क्या मिला? घर की बंदूक, सुप्रीम कमांडर। वाह गुरुजी वाह, तिजोरी अपनी, बंदूक अपनी। मतलब अब तो प्रेसिडेंट ही किंग है, वो जो चाहे कर सकते हैं। पीएम-वीएम तो बच्चे हैं उनके सामने। तुझे ऐसा लगता है मुन्ना कि वो किंग है, जो चाहे कर सकते हैं? हाँ, अभी तो आपने बताया। यही तो ट्रैप है। अभी तूने सिर्फ आर्टिकल 53 पढ़ा है, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा आर्टिकल 74 और सुनाऊंगा शमशेर सिंह की कहानी, जिससे पता चलेगा कि इस बंदूक का ट्रिगर दादाजी के हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। तैयार है असली सच जानने के लिए? गुरुजी, क्या सच है? चल खोलते हैं आर्टिकल 74 का पर्दा। मुन्ना, जो तू सोच रहा है कि प्रेसिडेंट किंग है, वो तेरा वहम है। अभी तूने सिर्फ बंदूक यानी 53 देखी है, लेकिन उस बंदूक का ट्रिगर किसके हाथ में है, वो बताएगा आर्टिकल 74। नंबर याद कर, 74, 74। साउंड क्या है? 74, 74, चौखट यानी दहलीज। यही है असली आर्टिकल। ये आर्टिकल कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति काम कैसे करेंगे? मंत्रियों की सलाह पर, यानी मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। मंत्री हमेशा राष्ट्रपति की चौखट 74 पर खड़े रहते हैं, फाइल लेकर एडवाइस देने के लिए। तो क्या हुआ? सलाह ही तो है, दादाजी की मर्जी माने या ना माने। यही तो पंगा है मुन्ना, ये सलाह प्यार वाली सलाह नहीं है, ये ऑर्डर है। इसकी कहानी शुरू होती है 1974 से। साल था 1974। केस का नाम शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। शमशेर सिंह ने कोर्ट में एक सवाल पूछा, ड्रामेटिक पॉज, क्या प्रेसिडेंट असली राजा है या सिर्फ दिखावा? सुप्रीम कोर्ट ने शेर की तरह दहाड़ कर कहा, प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ फॉर्मल हेड हैं, उन्हें मंत्रियों की सलाह माननी ही पड़ेगी। मतलब 1974 में कोर्ट ने बता दिया, बेटा तुम शमशेर नहीं हो, चुपचाप साइन करो। अरे, कोर्ट ने ऐसे बोल दिया। फिर आया 1976, इमरजेंसी का दौर, इंदिरा गांधी की सरकार। उन्होंने किया 42nd अमेंडमेंट, ट्रिक 4+2=6 यानी छक्का। इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट की पावर पर छक्का मार दिया। संविधान में साफ लिख दिया कि मंत्रियों की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग है। मतलब प्रेसिडेंट के हाथ बांध दिए, नो इफ नो बट, जो बोला उस पर साइन करो। यहां प्रेसिडेंट बन गए रबर स्टैंप। अरे यार, दादाजी की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। रुको, पिक्चर अभी बाकी है। 1978 में सरकार बदली, मोरारजी देसाई आए।
उन्होंने किया 44th अमेंडमेंट, ट्रिक 4 + 4 = 8, ठाठ। उन्होंने दादाजी को थोड़ा ठाठ वापस दिया। नया नियम बनाया, अगर प्रेसिडेंट को सलाह गलत लगे तो वो उसे एक बार यानी वंस पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। मतलब एक मौका मिला ना कहने का। और अगर मंत्रियों ने वही फाइल दोबारा भेज दी तो भाई फिर तो साइन करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग। दूसरी बार में कोई माफी नहीं। तो समझ आया खेल। आर्टिकल 74 चौखट, मंत्री सलाह देंगे। 1974 शमशेर सिंह, कोर्ट बोला सलाह मानो। 1976 42nd अमेंडमेंट, छक्का, इंदिरा जी ने कहा मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग। 1978 44th अमेंडमेंट, थाट, एक मौका दिया, रिकंसिडरेशन। तो असली पावर किसके पास है? सरकार यानी पीएम प्लस काउंसिल के पास। बिल्कुल, दादाजी के पास बंदूक तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो चौखट पर खड़े मंत्रियों के कहने पर ही करते हैं। यही है भारतीय संविधान का सच, रियल वर्सेस नॉमिनल। सांस रोक लो छोटे। आज जो भी पढ़ा और पिछली वीडियो में जो पढ़ा, उसका निचोड़ अगले 2 मिनट में। दिमाग की बत्ती जलाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। रेडी? रेडी सर। यूनियन में कितने अक्षर? 5, पार्ट 5। यूनियन की रेंज 52 से 151, शगुन। एग्जीक्यूटिव की रेंज 52 से 78, 7, खाट। टीम में कौन? दादा, चाचा, पापा, वकील। सीएजी टीम में है? ना भाई ना, लात मार के बाहर, 148। आर्टिकल 52 52, बलवान, फर्स्ट सिटीजन, दादाजी। कुर्सी खाली रह सकती है? ना भाई ना, शैल बी, दूल्हा जरूरी है। आर्टिकल 53 53, तड़पन, पावर की भूख। 53 1 में क्या मिला? तिजोरी, एग्जीक्यूटिव पावर। 53 2 में क्या मिला? घर की बंदूक, सुप्रीम कमांडर। आर्टिकल 74 74, चौखट, मंत्रियों की एडवाइस। 1974 में क्या हुआ? शमशेर सिंह, कोर्ट बोला सलाह मानो। 1976 में इंदिरा जी ने क्या किया? हाथ बांध दिए, बाइंडिंग। 1978 में मुरारजी ने क्या किया? एक मौका दिया, रिकंसिडरेशन। तो रिजल्ट क्या है? दादाजी के पास बंदूक है, पर उसका ट्रिगर सरकार दबाती है। शाबाश, आज का पार्ट 1 पूरा हुआ। शाबाश, दादाजी को गद्दी मिल गई, पावर मिल गई और सच्चाई भी पता चल गई। लेकिन मुन्ना, पिक्चर अभी बाकी है। दादाजी गद्दी पर बैठेंगे कैसे? उनका चुनाव कैसे होगा? क्या हम और आप वोट देंगे? नहीं। तो कौन देगा? पिंकी और चिंकी। ये पिंकी चिंकी कौन है गुरुजी? ये तुझे बताऊंगा अगली वीडियो में। और आर्टिकल 54 और 55 का वो कौन सा जादुई फॉर्मूला है 1971 वाला, जिससे राष्ट्रपति चुना जाता है? अगली वीडियो में पॉलिटी का सबसे कठिन टॉपिक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पानी की तरह साफ हो जाएगा। वो पिंकी चिंकी वाली ट्रिक मिस मत करना। अगर आज की क्लास में आर्टिकल 74 की चौखट और 53 की तड़पन याद हो गई हो, तो चौधरी टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, ताकि पिंकी चिंकी आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो पॉलिटी से डरते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। राधे राधे।